जिस राजकुमारी ने मखमली कालीन के नीचे पैर नहीं रखा था, वह कंकरेली पथरीली जमीन पर नंगे पांव भागी चली जा रही थी। उसके पिता के सिपाही उसके पीछे लगे थे। तभी राजकुमारी को एक बहुत घना पेड़ दिखा। मुरली ने उसे पेड़ पर चढ़ना सिखाया था। वह पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ सांप बिच्छुओं से भरा था, पर राजकुमारी को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके दिल में मुरली का प्यार इस कदर भरा था कि वहाँ और किसी भाव के लिए जगह ही नहीं थी। उसने राजमहल की ऊंची दीवार पर चढ़ते समय ये नहीं सोचा था कि अगर वह गिर गई तो क्या होगा। उसने दीवार के रस्सी पर लटक कर दूसरी तरफ कूदने समय ये भी नहीं सोचा था कि अगर वह घायल हो गई तो किस दर्द में जाएगी। उसने चप्पल के टूट जाने पर यह नहीं सोचा था कि अगर वो नंगे पैर दौड़ेगी तो उसके पैरों का क्या हाल होगा। उसके दिल, दिमाग, आत्मा में बस एक बात चल रही थी, अगर पिता के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया तो वो मुरली से कभी नहीं मिल पाएगी। आज अगर उसके मुरली के घर पहुंचने से पहले पिता के सिपाही उसके घर पहुंच गए तो उसे राजमहल की किसी दीवार में चुनवा दिया जाएगा, और उसे ऐसा होने नहीं देना है, किसी भी हाल में नहीं। सिपाहियों के जाने के बाद राजकुमारी पेड़ से उतरी और फिर मुरली के घर की तरफ भागती गई। मुरली के घर पहुंची तो पसीने से लथपथ शरीर पर जगह जगह खरोंचे के निशान और पैरों में छाले पड़ चुके थे। मुरली ने उसकी ये हालत देखी तो उसकी आंखें दरिया बन गई। राजकुमारी घबराकर बोली, रोने का समय नहीं है मुरली, हमें यहाँ से भागना होगा। यह कहते हुए वह खड़ी हुई ही थी कि पैरों के दर्द से गिर पड़ी। मुरली ने उसे बाहों में थाम लिया। मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ, इतनी देर बाद बैठी थी न, इसलिए पैरों में दर्द सा हो गया। राजकुमारी सिसकी, राजमहल से मेरी झोपड़ी आधा कोस दूर है, यहाँ तक आने में तुम्हारा यह हाल हो गया तो जंगल तक कैसे भागोगी। अब ये सब सोचने का समय नहीं है मुरली। मोहब्बत करने वाले सोचकर इश्क नहीं करते, ये तो ईश्वर का वरदान है और इसे निभाने की ताकत भी वही देते हैं। और वे हाथ थाम कर भाग चले। कुछ देर राजकुमारी भागी, फिर लड़खड़ाने लगी। तब मुरली उसे गोद में उठाकर भागने लगा। ऐसे कितनी देर तक भाग पाओगे। राजकुमारी उसकी गिर्द बाहों का घेरा कसे बोली, मुझे आदत है जंगल से लौटने में, जब रात हो जाती है तो लकड़ियों का जो गट्ठर उठाकर घर की तरफ भागता हूँ वह तुमसे भारी होता है। अरे हाँ, हम जंगल में रहने जा रहे हैं, वहाँ से रात होने से पहले तुम भाग आते हो, वहाँ हम रात में कैसे रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था ना, मोहब्बत इस ईश्वर का वरदान है। तुम चिंता न करो, वही हमें हिम्मत देगा और रास्ता दिखाएगा। इस हालत में भी मुरली राजकुमारी का माथा चूमकर मुस्कुरा दिया। तभी एक तीर उसके बगल से होकर गुजरा और एक करकदार आवाज़ सुनाई दी, राजकुमारी आप देख ली गई हैं। अब अगर आपने उस लड़खड़ारे को रुककर आपको छोड़ने का आदेश नहीं दिया तो राजा के आदेश से हमें उसे मारने के लिए तीर चलाना पड़ेगा। सामने ही तेज धार से बहती नदी थी। मुरली और राजकुमारी ने एक दूसरे की ओर देखा और दुख भरा इशारा किया। मुरली ने राजकुमारी को अपनी गोद से उतार दिया। सिपाहियों ने तीर कमान रख दिए। राजकुमारी और मुरली एक साथ दौड़े। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते और अपने तीर उठाते, राजकुमारी और मुरली नदी में कूद चुके थे। सिपाहियों को सख्त आदेश था कि राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो तुरंत ही नदी में कूदे। बहुत खोज की, पर निराश लौटकर मुरली और राजकुमारी की मौत की खबर राजा को दे दी। राजा सिर्फ मुरली को मारना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वह राजकुमारी को मुरली को भुलाने के लिए समझा बुझा कर राजी कर लेंगे। राजा ने सिपाहियों को दंड दिया और तुरंत गोताखोरों को लेकर नदी पर पहुंचे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई दिनों तक ढूंढने पर के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। राजा रानी अपनी इकलौती बेटी को गंवाकर आंसू बहाते रहे। उधर जब राजकुमारी की नींद खुली तो उसने खुद को मुरली की गोद में लेटा पाया। उसे होश में आया देख मुरली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजकुमारी को सब कुछ याद आने में थोड़ा समय लगा। हम सच में जिंदा है, तुम इतनी तेज धार वाली नदी में मुझे कैसे बचा लाए। वो चाहकी, अनाथ लकड़हारा हूँ, हम गरीबों के लिए कुदरत एक खेल है, हम उसे समझते हैं, उसकी गोद में पले हैं, वो हमारी
माँ है और एक माँ कभी अपने बच्चों की जान नहीं लेती। हम इस जंगल में कैसे रहेंगे? अब राजकुमारी को भविष्य की चिंता हुई, जैसे भगवान श्री राम रहे थे। निश्चिंत मुरली के मुस्कुराते हुए कहा, पर वो भगवान थे। राजकुमारी की चिंता आगे बढ़ी, पर इंसान होने की मर्यादा कभी नहीं लांघी उन्होंने। ऐसा पुजारी जी ने बताया। आपने तो गुरुओं से पढ़ा होगा। मुरली की मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, मगर उन्होंने तीर कमान चलाना गुरुकुल में सीखा था। मुझे मेरी माँ कुदरत कुदरत ने और मेरी ज़रूरतों ने सिखाया है। तभी पास से एक सनसनाहट हुई और मुरली ने बिजली की तेज से एक तीर छोड़ा। राजकुमारी ने देखा एक शेर वहां से भागा जिसके कान पर तीर लटका था। राजकुमारी घबराकर मुरली से लिपट गई। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मुरली खिलखिलाकर हंस पड़ा। किस किस को मारूंगा? मेरी माँ प्रकृति ने सिखाया कि बिना वजह किसी को नहीं मारते। उन्हें बस इतना बताना था कि हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। 7 साल बीत गए हैं। जंगल की एक खूबसूरत सुबह है। सूखी लकड़ियों और झाड़ फूसों से बने मुरली और राजकुमारी के घर के सामने फूलों का एक सुंदर बगीचा है। एक तरफ सुंदर तालाब है जिसमें हंस तैर रहे हैं, तरह तरह के पानी के फूल भी उगे हैं। दूसरी तरफ सब्जियों का बगीचा है और पीछे अनाज के छोटे से खेत। बहुत दूर तक पेड़ों की कतारों पर फूलों की लताएं हैं। उन्होंने राजमहल के बगीचों में लगे छातों जैसी, बल्कि उससे कहीं अच्छा छाया बना ली है। आसपास ढेर सारे फलों के पेड़ हैं। मुरली सब्जी और फलों का गट्ठर उठाए शहर जाने को तैयार है। तभी बाहर फूलों और बांसों से बने फाटक पर आहट होती है। दोनों वहां आते हैं तो हैरानी और दुख से उनकी आंखों खुली रह जाती है। पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर हमला किया। अपने एक सेनापति की गद्दारी के कारण हम हार गए। मेरे वफादार मंत्री और सेनापतियों ने हमें सुरक्षित जंगल तक पहुंचाया और दोस्त पड़ोसियों राजा से मदद मांगने गए हैं। कुछ खाने पीने और थोड़े आराम के बाद राजा कुछ बता सके। ये सुंदर और आरामदेह बिस्तर, कपड़े, गहने और घर की सजा का बाकी सामान कहाँ से आया? रानी खुशी से बेटी का घर देखते हुए चहकी। मुरली की मेहनत से, यूं ही नहीं वो खुद को मेरा दीवाना कहता है। मुझे दुनिया की हर खुशी देने के लिए उसने दीवानगी की हद तक मेहनत की है। पर ये जो कुछ आप देख रही है, इसमें राजकुमारी जी की आत्म कला, समझदारी और मेहनत का भी योगदान है। मुरली रानी के आगे घुटनों के बल बैठकर झुकते हुए बोला, मुझे खाना बनाना तुझे खाना बनाना किसने सिखाया? खाना बनाते हुए रानी बेटी की ओर निहाल होकर देखते हुए बोली। राजकुमारी शर्मा गई। कुछ इन्होंने और कुछ प्यार ने। राजा ने अपने वफादार सिपाहियों और दोस्त राजा की मदद से अपना राज्य वापस जीत लिया। वे मुरली से बोले, हमारे साथ चलो तो तुम्हें सिंहासन सौंपकर ईश्वर का भजन करूं। मुरली ने दुखी मन से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी मुस्कुरा उठी, पिताजी, ये फूस का झोपड़ा ही हमारा राजमहल है और ये दो पैरों के बीच परा झूला ही हमारा सिंहासन। हम राजमहल में क्या नहीं बनवा सकते बेटा? ऐसा ही राजा रानी ने समझाना चाहा। यहाँ हम प्रेम प्रेम का असली अर्थ समझते हैं। यहाँ हमने एक दूसरे की खुशी के लिए जी तोड़ मेहनत करना, कुछ सीखना, खुद को बदलना और एक दूसरे के रंग में रंगने की कोशिश करना सीखा है। यहाँ हमारे बीच कोई तीसरा नहीं है। हम अपने प्रेम की इस पवित्र जन्म और पालन स्थली को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मुरली ने सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़ दिए। राजा रानी आशीर्वाद देकर चले गए तो राजकुमारी भरी पलकों से उधर देखती रही। मुरली आगे बढ़कर उनके आंसू अपनी उंगली के कोर पर लेकर बोला, वादा करता हूँ कि अगली बार इन आंसुओं के याद बनकर तुम्हारी पलकों में आने से पहले तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाने चला करूँगा। राजकुमारी हंसकर मुरली की बाहों में समा गई।